हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज हमारी एचटेट की क्लास में। तो हम पढ़ेंगे कि जो आज हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें से हमें जो मैथ्स और रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम करेंगे नंबर वाइज। तो अभी हमारी क्लास है, सिर्फ हम इस क्लास में 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर सीधी चलती रेखा 10 किलोमीटर सीधे चलती है और फिर दाएँ मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएँ मुड़कर वो क्रमशः 5, 15 और 15 किलोमीटर चलती है। तो पहले क्या किया रेखा ने? रेखा कहाँ चली? सीधी चली। सीधी चली कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के बाद में वो कहाँ गई? दाएं मुड़ गई। कहाँ मुड़ी? दाएं या बाएं? दाएं मुड़ी, राइट मुड़ी। तो सीधे राइट यहाँ हो जाएगा। राइट में कहाँ चली वो? तुम सीधे जा रहे हो तो यहाँ पे मुड़ गए। कितनी चली? 10 किलोमीटर फिर से चली। अब क्या करेगी? फिर वह हर बार बाईं मुड़कर पहले 5 किलोमीटर चलेगी, फिर 15 और फिर 15। अभी बाईं मुड़ी तो 5 किलोमीटर चली, फिर चलेगी 15 किलोमीटर, यानी कि 10 तो इतना हो गया, तो आगे 5 किलोमीटर और चलती है, ये हो गया 15 किलोमीटर। अभी फिर से इसे बाईं मुड़ना है। कितने किलोमीटर? बाईं 15 किलोमीटर। 10 तो कितना हो गया? 10 तो ये वाले डिस्टेंस होगी, 5 आगे होगी, 15 किलोमीटर हो गया। अभी पूछा क्या है? प्रारंभिक जो उसकी डिस्टेंस थी, अब वो उससे कितनी दूर है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। तो इतनी क्या है? ये डिस्टेंस 10 है ना? 10 होगी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी जो आगे बच गई? वो 5। तो कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th सही हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ए सी का पिता है। ए क्या है? सी का पिता। ए क्या हो गया? सी का फादर हो गया। सी का फादर हो गया ना। आगे क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? डी बी का पुत्र है। डी क्या है? बी का पुत्र तो हमें नहीं पता, बी कौन है? आगे पढ़ो। ई ए का भ्राता है। ई क्या है? ए का भाई कौन है? ई हो गया ए का भाई। अभी सी डी की बहन है। इसका जेंडर पता है ना, भाई है, तो ये इसका भाई हो गया। इसकी कोई पत्नी भी होगी क्योंकि इसकी बेटी है, बेटा है, जो भी है, सी दे रखी है। तो सी क्या है? डी की बहन है। अब इसका जेंडर बता दिया इसने। तो जो लड़की होगी, जो गर्ल्स होगी, फीमेल होगी, उसको सर्कल से डिनोट किया है, और जो जेंट्स है, मैन है, उसको ट्रायंगल से डिनोट किया है। तो सी क्या हो गया? इसकी बहन हो गई। इसका भाई कौन है? डी। डी बी का पुत्र है। डी क्या है? इसकी कोई माँ होगी। क्यों? इसका भाई हो गया तो ये मम्मी पापा हो गए ना इसके, तो फीमेल होगी। तो अभी पूछा है बी और ई के बीच में क्या रिलेशन है? बी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो क्या हो गई? ये भाभी लगेगी ना इसकी। ई की भाभी लगेगी बी, क्योंकि इसके भाई की पत्नी है। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक अखबार पढ़ते हैं। जो व्यक्ति सर्वप्रथम पढ़ता है वह आर को दे देता है। पहले 5 व्यक्ति हैं, तो 5 लाइन ड्रॉ करो। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 व्यक्ति। पहले जो अखबार पढ़ता है, पहले किसी ने अखबार पढ़ा, फिर उसने आर को दे दिया, आर दूसरे नंबर पे आ गया। जो सबसे आखिरी में पढ़ता है वो पी से लेता है। जो सबसे आखिरी में पढ़ेगा वो किससे लेगा? पी से लेगा। ठीक है, टी पढ़ने में प्रथम या अंतिम नहीं है। पहला और आखिरी बच गया, तो टी ना तो पहला है और ना आखिरी है, तो क्या हो गया? टी बीच में आ जाएगा कहीं पे। पी और क्यू के बीच 2 पाठक हैं। पी और क्यू के बीच 2 पाठक हैं। तो फर्स्ट या तो पी आएगा, क्या आएगा? क्या बच गया? या तो क्यू बच गया, या फिर टी भी हो गया, आर भी हो गया, क्यू और क्या बच गया? एस। एस, क्यू और एस में से दोनों में से यहाँ कौन सा आएगा? तो अभी हम अगर टी को यहाँ पे करेंगे, पी और क्यू के बीच 2 पाठक हैं, अगर हम यहाँ पे करें तो पी और क्यू के बीच में तो कोई नहीं होगा। अगर हम क्यू को यहाँ फर्स्ट नंबर पे करेंगे तभी तो 2 पाठक आएंगे ना पी और क्यू के बीच में। तो पहले हम क्यू को यहाँ पे करेंगे और एस हमारा यहाँ आ जाएगा, तभी हमारी स्टेटमेंट सही बनेगी। पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में, इन दोनों के बीच में 2 पाठक हैं। ये हो गए 2 पाठक। तो अभी इसमें पूछा है आखिरी में अखबार कौन पढ़ता है? आखिरी कौन है? एस। तो आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था, तो 8 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? तो शनिवार था,
फिर क्या आएगा, रविवार आएगा। तो हम सीधा सा अनुमान लगा लेंगे, 10 में से 8 गया, 2 हो जाएगा, 22 24 2 साल बच जाएंगे और एक और हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 साल आगे, शनिवार से आगे कौन सा दिन आता है, रविवार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। एक निश्चित कूट भाषा में सनशाइन ब्राइट को दे रखा है बा ला सुल। सनशाइन ब्राइट को दे दिया, सनशाइन ब्राइट को क्या दे दिया, बा ला सुल। और नेक्स्ट लाइन क्या है, हाउसेज आर ब्राइट लिट। हाउसेज आर ब्राइट लिट का दे दिया काडो उला अरी बा। तो दोनों में सेम क्या है, सेम शब्द कौन सा है, ब्राइट है ना। तो ब्राइट दोनों में है, तो दोनों में ये वाली स्टेटमेंट भी सेम होगी एक ना एक। तो बा लो सुल में से यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है, बा है। तो ब्राइट क्या हो जाएगा, जो कॉमन है दोनों साइड वही ब्राइट का वो हो जाएगा आंसर। तो ब्राइट हो जाएगा बा। और फिर आगे देखो किस किस का पूछा है हमें, ब्राइट और सन का। तो ब्राइट का हो गया बा, और सन किस किस में दे रखा है, सन शाइन ब्राइट। तो बा तो हो गया ब्राइट का, लो और सुल बच गया। इसमें लाइट कम्स फ्रॉम सन, इसमें कौन सा है कॉमन, फर्स्ट और लास्ट में कौन सा है कॉमन, लाइट है, सन है या क्या है, तो सन आएगा कॉमन। तो सन दोनों में से इनकी जो मीनिंग दे रखे उसमें भी एक कॉमन होगा। तो लो सुल में से क्या है, लो है, तो सन हो जाएगा लो और ब्राइट हो जाएगा बा। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये है, इसमें हमें सीक्वेंस में दे रखी है, सीरीज दे रखी है। तो इसमें बताना है हमें, कैसे बताएंगे हम नंबरिंग कर लेंगे पहले। M 13 नंबर पे आता है, Q 17 पे, N 14 पे, R 8 पे और O 15 पे, R 18 पे। तो हम 13 पे है, 14 एक छोड़ के, या फिर हम इनका बीच का डिफरेंस देख लेंगे। 13 के बाद में 17 आता है, तो कितने बीच का डिफरेंस है, 14 15 16 17, 4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट में हम देखेंगे तो ये 10 पे, ये 19 पे, इसमें भी क्या है, 10 से 19 कितना डिफरेंस है, 9 का। तो ये नहीं होगा। आगे 7 से 21, फिर 14। तो ये डिफरेंस चेक करो, पहले 1 का आएगा, फिर क्या आ गया, 1 के बाद में हमने कितना किया, 17। 1 के बाद में हमने यहाँ पे एक छोड़ के आगे सिर्फ एक संख्या ज़्यादा ली है। जैसे कि यहाँ पे 7 है, G 7 पे आता है और H किस पे आता है, 8 पे आता है। तो हमें यही चेक करना है, A क्या आता है, B, A आता है 1 पे और B आता है 2 पे। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करेंगे इनके बीच का डिफरेंस, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और रीजनिंग के क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखो, एक बार नज़र घुमाओ, तुम्हें नज़र आए तो। अभी और क्वेश्चन तो मे बी नहीं है, देखते हैं, चलो एक बार। एक क्वेश्चन ये आ गया रीजनिंग का, निम्न संख्या श्रेणी में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद क्या है, इसमें यहाँ पे बीच में कौन सा आएगा। तो ये सीक्वेंस कैसे दे रखी है हमें, 2 9 28, यहाँ पे लिख लो 2 9 28, और आगे क्या है, एक सेकंड, 2 9 28 और आगे क्या है, 126 217 334, यहाँ पे बताना है। 126 217 छोड़ो, अभी आगे देखो, ये क्या है, ये है 1 स्क्वायर प्लस 1, ये है 2 स्क्वायर या क्यूब, क्यूब प्लस 1, ये क्या है, ये क्या है, क्यूब है या 3 का, हाँ 3 का, 3 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब, इसका क्यूब कर दो, चलो क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1 क्या हो जाएगा, 28। अभी आएगा 4 का क्यूब प्लस 1, 64 प्लस 1। अब ये क्या है, 5 का क्यूब प्लस 1, 125 प्लस 1 126। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग का, आगे भी देख ही लेते हैं एक बार। हाँ ये रे, एक क्वेश्चन है, रेखा
का रिलेशन वर्ग से, तो चाप का रिलेशन किससे होगा? वृत्त से। चाप होती है सर्कल, सर्कल में लगती है ना चाप। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मिल गया। चलो, ए पी आर एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, वाई और जेड के मध्यम में है, वाई और जेड मध्यम में है, ए तथा पी अंतिम शीर्षों पर हैं। देख लो एक बार, चलो इसको भी। एक कितने हैं व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन लगा लो। 2 3 4 5 6, 6 होगी। अभी ए क्या दे रखा है? वाई और जेड मध्यम में है, वाई और जेड मध्यम में कौन से बच गए? 2 ऊपर छोड़ दो, 2 ऊपर छोड़ दो, तो बीच में आ गए वाई और जेड। ठीक है, ए तथा पी अंतिम शीर्षों पर हैं, ए तथा पी। यहाँ पे भी हो सकता है ए पी, और यहाँ पे भी हो सकता है ए पी। देखो कौन सा किस पे आएगा। आर ए के एकदम बाईं ओर है, आर क्या है? ए के बाईं ओर है। बाईं ओर क्या होगा? आर यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे मान लो पी के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है, पी के एकदम दाईं ओर, पी यहाँ मान लो। कितने थे व्यक्ति? जेड कहाँ आएगा? वाई और जेड मध्यम में है, वाई और जेड हो गए मध्यम में। 1 2 3 4 5, 5 ही तो थे व्यक्ति। एक कितने थे? 3 2 5 और 6। एक्स, एक्स रह गया। एक्स कहाँ है? एक्स का कुछ अता पता दे रखा है? पी के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है। आर ए के एकदम बाईं ओर है, तो पी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? पी के एकदम दाईं ओर, पी के दाईं ओर कौन बच गया? एक्स बच गया, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा एक्स आ गया पी के दाईं ओर। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं है, यही कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, अगर कोई डाउट हो तो फिर मैसेज कर देना मेरे को। थैंक यू।